क्लियर है ना? इसको चैप्टर को समझते हैं। होप सो इससे भी जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आए, उम्मीद करके चलते हैं। तो एपी चैप्टर बना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इनमें नंबर का जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, सेम। इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर लेके चले 1 5 9 4 ऐड करते जा रहे हैं ना, 13 17 अप टू सो ऑन। तो अब ये क्या फॉर्म कर रही है? एपी फॉर्म कर रही है। अब एपी फॉर्म करने के लिए सबसे पहले जनरल टर्म बात करें। एपी की जनरल टर्म होगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d अप टू सो ऑन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है और ये nth टर्म है। तो हमारे पास समझ में आया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उन नंबर्स को बोलते हैं, उन नंबर से उन सीक्वेंस को बोलते हैं जिनके नंबर्स का कॉमन डिफरेंस कैसा होगा? सेम होगा। उस कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? तो इसकी ए कितनी है? 1। और कॉमन डिफरेंस याद रखो, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। याद रखना यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म कर देते हैं, जो गड़बड़ नहीं करनी है। कॉमन डिफरेंस निकलता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो a2 मतलब 5 माइनस 1 कितना आया? 4। क्लियर हो गया? तो अगर एपी की बात करें, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, ऐसे करके हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो एपी में यहाँ पर an का फॉर्मूला बना an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर an रिप्रेजेंट a रिप्रेजेंट, d रिप्रेजेंट, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म। n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टर्म्स। d बताता है कॉमन डिफरेंस, a क्या बताता है? फर्स्ट टर्म, और an क्या बताता है? टर्म रिटन ऑन nth नंबर। ठीक है? an का रिप्रेजेंट करता है टर्म रिटन ऑन nth नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें, अभी इसी में बात कर रहे थे कि अगर मैं बोलूं थर्ड नंबर पर कौन सी टर्म लिखी है, तो थर्ड पर बोल रहा हूं तो n कितना है? 3 है ना, और a3 कितना है? 9। तो थर्ड नंबर पर कौन सी टर्म लिखी है? 9। तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? an को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया ना? तो डिफरेंस n और an में पता होना बहुत जरूरी है। अगर n और an में डिफरेंस पता है तो ज्यादा भी दिक्कत नहीं आती। फिर होता है sn रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। क्या बताता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 3। इसी को लिखने का तरीका है sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। ठीक है? और मैं एपी की बात करूं, एपी में नंबर ऑफ टर्म्स फ्रंट से निकालने का, आगे से निकालने का, कि आगे से 5वीं टर्म बताइए या 5th टर्म बताइए। ऐसे ही होता है लास्ट से nth टर्म बताइए। लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? an ही बोलेंगे उसको, लेकिन ये होगा कहां से? फ्रॉम लास्ट। तो an इक्वल्स टू a की जगह पर l माइनस n माइनस 1 इंटू a। वो स्पेशल केस हो जाएगा फ्रॉम लास्ट वाला, कि पीछे से nवीं टर्म पूछ लेगा। ये an का तो फॉर्मूला आसान है ही है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और sn के दो फॉर्मूले। अब इसी sn के फॉर्मूले से दो चीजें जनरेट होती हैं। एक तो sn का फॉर्मूला sn1, sn2, sn3। इसको मैं बोलूंगा सम ऑफ ओड नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर वो क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। क्लियर हो गया? सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ ओड नंबर्स, सम ऑफ n ओड नंबर्स, सम ऑफ n ओड नंबर होता है n स्क्वायर, और फिर सम ऑफ n इवन नंबर, सम ऑफ n इवन नंबर क्या होगा? n इंटू n प्लस 1। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि a b c आर इन ए बी, देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ए बी सी। तो हमें पता है अगर किसमें ए बी में है, ए बी में होने का मतलब है कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए? सेम। ठीक है? कि b माइनस ए और c माइनस बी कैसा होना चाहिए? सेम। तो b इधर आकर क्या रहेगा? 2b, और इधर रहेगा a प्लस सी। तो 2b बराबर a प्लस सी। तो हमारे पास क्या होता है? रिलेशन बिटवीन व्हेन वी गेट दैट 3 टर्म्स आर इन ए बी। उसके बाद अगर 3 टर्म ए बी में एक बदल गया, अब हमें अपनी तरफ से जनरल टर्म कंसीडर करनी है। अगर हम 3 टर्म कंसीडर करेंगे, 3 टर्म कंसीडर करेंगे तो वो कौन कौन सी 3 टर्म होंगी? a प्लस डी, a माइनस डी। अब आपको कहोगे ये वाली 3 टर्म कंसीडर क्यों नहीं करी? अगर हम 3 टर्म ही कंसीडर कर रहे हैं तो हम ये वाली 3 टर्म कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है,
अगर हम इन तीनों टर्म को ऐड करेंगे तो डी एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, ये तीन टर्म एलिमिनेट कंसीडर करते हैं। जब भी हमें बोलेगा क्वेश्चन में गिवन होगा कि तीन टर्म का सम, एपी की तीन टर्म का सम इतना है और प्रोडक्ट ऑफ इतना है, तो हमें जो तीन टर्म कंसीडर करनी है वो ये करनी है। ऐसे ही फोर टर्म बोलेगा तो ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस थ्री डी और ए माइनस थ्री डी बनेगी। क्लियर है? अगर आपसे एपी में पूछता है कि तीन चार टर्म कंसीडर करनी है तो फोर टर्म कौन सी कंसीडर करोगे, आप ये टर्म कंसीडर करोगे। सेम रीजन वही है कि इसमें जब हम ऐड करेंगे तो 3D से 3D, D से D कट जाएगा और इसमें कॉमन डिफरेंस, ये 3D क्यों लिया है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है 2D। कितना है? बात समझ में आई? इसलिए इनको हमने ये चार टर्म के टाइम पे ये कंसीडर करना है। ऐसी 5 टर्म पूछेगा, 5 टर्म वह डिफरेंस सेम करने के बाद ले सकते हैं, मतलब हाँ डिफरेंस सेम कर सकते हो, लेकिन होना चाहिए एक प्लस एक माइनस वाला, डिफरेंस सेम होना चाहिए। आपको a माइनस डी के बाद a माइनस 2d क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका डिफरेंस फिर सेम नहीं आता। ठीक है ना? 5 टर्म कंसीडर करनी है उसे a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 2d और a माइनस 2d। अब देखो इनमें हर बार कॉमन डिफरेंस दिया है और इनको ऐड करो तो डी क्या आ जाएगा, एलिमिनेट 5 आएगा निकले। क्लियर है ना? तो ज्यादातर क्वेश्चन ये तीन टर्म वाला पूछता है, ये तीन टर्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है, वो बोलता है कि किसी एपी की 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, फाइंड देयर अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कोई दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो बोलेगा कि उनकी 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो बताओ 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, वो भी कितना होगा 100। तो एमसीक्यू पूछने वाला क्वेश्चन है कि भैया अगर कोई एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम होने का मतलब एपी क्या बनेगी, A1। फर्स्ट टर्म तो अलग हो सकती है, A1 प्लस D, A1 प्लस 2D ऐसे करके, और यहाँ पर क्या बनेगी दूसरी एपी A2 प्लस D, A2 प्लस 2D ऐसे करके पता चलेगा। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होगा ना वही उसकी nth टर्म, 1 लाख टर्म, 100 टर्म, 55 टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा वही निकल कर आएगा। देखो इसको इसमें से माइनस करके देखो डिफरेंस कितना आया, A2 माइनस A1। फर्स्ट टर्म का डिफरेंस A2 माइनस A1 आया, आप इन दोनों टर्म का डिफरेंस निकाल के देख लो क्या आएगा, A2 माइनस A1 ही आएगा। ठीक है ना? तो एक एमसीक्यू इसमें पूछ लिया जाता है। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम में इस पर MON वाला क्वेश्चन हो, बता दो कौन से वाला, MON वाला, m और n वाला। वो बोलता है mth टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m है, तो इस पर बेस एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसको भी अभी हम अगर क्वेश्चन आता है तो डिस्कस कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया p माइनस 1, p प्लस 1 एंड 2p प्लस 3 आर इन AP। अगर तीन टर्म AP में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो आप क्या करोगे, बीच वाले का दुगना मतलब b वाले में 2 से मल्टीप्लाई और साइड वाले दोनों टर्म को क्या कर दोगे, ऐड 2p प्लस। अब मुझे बताओ मल्टीप्लाई करो 2p प्लस 2, p और 2p कितना होगा 3p और माइनस करेंगे तो फिर प्लस का 2। अब 2p को इधर ले जाओ और 2 को इधर ले आओ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये क्या होगा, p बराबर 0 हो गया। आ गया p इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है? और एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। मोस्टली ये आपको 6 मार्क्स का चैप्टर मिलेगा एपी का, 4 नंबर एक केस बेस्ड स्टडी तो आपको मिलेगी। तो अगर केस बेस्ड की ट्राई करना हो तो इस चैप्टर की केस बेस्ड ट्राई करना। एक क्वेश्चन है, saving money is a good habit and it should be included in the children's from the beginning. Mrs. Pushpa brought a piggy bank for her child Akshat. He puts on 5 rupees coin of his saving in piggy bank on first day. पहले दिन उसने कितने रुपए डाले, 5 रुपए। He increased his saving by 1 rupees coin daily. रोज कितने रुपए का इंक्रीज कर रही है, 1 रुपए इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब पहले दिन कितने करे होंगे, दूसरे दिन, अगले दिन ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना? एपी बन गई, सिंपल सी बात है, एपी बन गई। उसने बोला इफ द पिगी बैंक कैन होल्ड 190 कॉइंस ऑफ 5 रुपीज इन ऑल, इफ द पिगी बैंक कैन होल्ड 190 कॉइंस ऑफ 5 रुपीज इन ऑल, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही कैन कंट्रीब्यूट टू पुट द 5 रुपीज कॉइन इनटू इट।
दूसरा क्वेश्चन पूछा फाइंड द टोटल मनी ही सेव, और इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन द पिगी बैंक इन 15th डे, 15th डे पर उसके पास कितने कॉइन्स थे। नेक्स्ट पूछा हाउ मच मनी अक्षत सेव इन 10th डे, अक्षत ने 10 दिनों में, सॉरी 10th डे में कितनी मनी सेव करी। तो समझ में आया, चार टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ लिए। हाँ, सबसे पहले उसने पूछा था, एक बार ओपन है, ही पुट्स 15 रुपीस कॉइन ऑफ हिज सेविंग इन पिगी बैंक ऑन हिज फर्स्ट डे, ही इंक्रीज हिज सेविंग बाय 15 रुपीस कॉइन। गड़बड़ होगी, हमारा रोज 5 रुपए का कॉइन इंक्रीज हो रहा है। तो पहले दिन कितने हुए 5, अगले दिन 10, अगले दिन 15, अगले दिन 20, ऐसे करके चलता रहा। ठीक है, तो उसने पहले क्वेश्चन पूछा इफ द पिगी बैंक कैन होल्ड 190 कॉइन्स, 190 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीस इन ऑल, टोटल कॉइन कितने आ सकते हैं 190, कितने कॉइन आ सकते हैं 190। अच्छा, पहले दिन कितने कॉइन हुए 1 कॉइन, दूसरे दिन, अगले दिन, अगले दिन, अगले दिन, तो पूछ रहा है 190 कॉइन कब होंगे। तो ए की वैल्यू इस वाली एबी में ए की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है, ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है एन कितना है, एन निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, एन निकल कर आ जाएगा, एन निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही कैन कंट्रीब्यूट टू पुट द 5 रुपीस इनटू इट, फाइंड द टोटल मनी ही सेव्ड। अब आपको पता टोटल मनी कितनी सेव करी, इसका मतलब जो भी एन निकल कर आएगा ऐसा निकालना है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में क्या निकालना है, जितना भी एन निकल कर आएगा ऐसा निकालना है। फाइंड द टोटल मनी ही सेव, हाउ मच कॉइन आर इन द पिगी बैंक 15th डे, 15th डे पर कितने कॉइन्स थे उसके पास। तो A15 पूछ रहा है कि 15वें दिन कितने कॉइन थे। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा हाउ मच मनी अक्षत सेव इन 10 डेज, तो क्या पूछा है 10 दिन तक उसने कितने पैसे बता लिए S10। अगले में क्या पूछ रहा है S10। तो एपी वाली केस बेस्ड स्टडी में आपको बस यही समझना है कि क्या गिवन है और क्या पूछा है। आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो आपके क्वेश्चन होने क्या बनेंगे, आसान हो जाएंगे। क्लियर हो गया बात। एक एपी क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है द सम ऑफ फर्स्ट, फिफ्थ एंड 9th टर्म ऑफ एपी 72। उसने क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ फिफ्थ एंड 9th टर्म। अब आप सम देख के ऐसा दिमाग में आता है, लेकिन नहीं, ध्यान समझो। उसने बोला है द सम ऑफ फिफ्थ एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी, तो इसका मतलब A5 और A9 का टर्म सम का कितना दे रखा है 72। द सम ऑफ A7 और A12, A7 और A12 का सम कितना दे रखा है 97। एपी फॉर्म करनी है तो A5 का फॉर्मूला क्या होगा A + 4D + A + 8D, A + 8D इक्वल्स टू A + 6D। अब A और A कितना हो गया, कितना हो गया 2A, अब 4 और A कितना हो गया 12, इक्वल्स टू 2 कॉमन लेके कट कर दो A + 6D कितना बार 36 टाइम। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इस इक्वेशन से बनाओ A7 वाले से A + 60, A + 70 इक्वल्स टू 97। 2A, अब A और A कितना हो गया 2A, 11 और 6 कितना हो गया 17D इक्वल्स टू 97। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल एलिमिनेट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो A और D की, और A और D की वैल्यू निकल गई तो आपकी क्या बन जाएगी AP फॉर्म बन जाएगी। आपके पास A है D है, AB फॉर्म करनी हो तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, AB है DB है, तो AB फॉर्म करनी तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे A, A + D, फिर A + 2D, A + 3D, A + 4D, ऐसे करके आप AP फॉर्म कर दोगे। ठीक है, क्लियर। देखते हैं और भी क्वेश्चन एपी का मिलता है कि नहीं मिलता। एक क्वेश्चन है ऐसा भी पूछ लेता है एपी में कि एनएच टर्म दे रखी है, एएन दे रखी है, आपको एएन दे रखी है 20 + 4n। ठीक है, आपसे पूछेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हिच नंबर इज ऑन द फर्स्ट स्पॉट। सेकंड पूछा है व्हिच स्पॉट इज नंबर्ड एज 1 1 2, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन द फर्स्ट 10 स्पॉट्स। ठीक है, इसके बाद which number is on the n-2th sports। ठीक है ना, ये चार क्वेश्चन पूछे। an की वैल्यू दे रखी है आपको, ध्यान समझना। अच्छा, an दे रखी है, a1 क्या होगा 20 + 4 × 1 कितना हो गया 24। a2 क्या हो गया 28, 20 + 4 × 2 कितना हो गया 28। इसका मतलब ab क्या बनी 24,
28, 32, 36 अप टू सो ऑन। एपी बन गई, सारे क्वेश्चन निकल कर आ जाएंगे। उसने बोला which number is on first spot, फर्स्ट स्पॉट पर कितना है 24 which spot is numbered as 112, मतलब 112 कौन से नंबर पर आएगा, तो an की वैल्यू कितनी दे दी आपको 112। अब आपसे क्या पूछ लिया, n पूछ लिया। 112 an दे रखा है, a कितना है 24, डिफरेंस कितना है 4, an भी दे दिया, n की वैल्यू पूछ ली। Which is the sum, what is the sum of all numbers on the first 10 spot, पहले 10 नंबर का सम, तो S10 ये आपसे पूछ निकाल दोगे। S10 का फॉर्म निकाल दोगे। Which number is on the n-2th टर्म, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल चुके हो आप यहाँ पर। इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म होंगी, तो आपसे पूछा n नहीं, इसमें n-2th टर्म पूछिए, तो n की जगह पर रिप्लेस कर दो n-1, n-2, तो n यहाँ पर है 20 + 4 n-2, तो an-2 कितना आएगा 20 + 4n - 8, दैट विल बी 28, नहीं सॉरी 20 में से 8 माइनस करोगे 12 + 4n, तो क्या हुआ an-2, n-2 पर कौन सा नंबर आएगा, ये वाला नंबर बन जाएगा। एपी का ये क्वेश्चन केस स्टडी की फॉर्म में पूछा जाता है। तो एपी अगर बात करें 6 to 8 मार्क्स की आएगी। 6 to 8 मार्क्स में क्या क्या आ सकता है, 2 MCQ, ठीक है, और एक 4 नंबर की केस बेस, इंपॉर्टेंट है, केस बेस आ सकती है, और एक 2 या 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे हम एपी को क्लियर कर सकते हैं। समझ में आ गया, एक क्वेश्चन है आया है इसी बेस पर, अगर 4 नंबर केस बेस स्टडी नहीं तो एएन और एएम वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। ये है द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म। ध्यान समझना, उसने बोला पहली 20 टर्म का सम, मतलब पहली 20 टर्म का सम S20 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म। नेक्स्ट 20 टर्म कब निकल कर आएंगे, मतलब S21 से लेकर 20 40 टर्म, ये दे रखा है। क्या अभी तक हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा कि बीच की टर्म का सम निकाल सकते हो, नहीं ना, तो लेकिन हमें इतना पता है कि S20 = 1/3। अगर मैं बिल्कुल 21 से लेकर 40 टर्म तक का सम निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं S40 निकालूं, 40 टर्म की, S पहले से 40 टर्म, फर्स्ट 40 टर्म माइनस S20, पहली 40 टर्म, पहली 20 टर्म में से माइनस कर दूंगा तो कौन सी निकल कर आएंगी, बाद की 20 टर्म निकल कर 20 आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3S20 = S40 माइनस S20, S20 इधर आकर क्या हो गया, ऐड हो गया, 4S20 = S40, ये रिलेशन दे रखा था। अब आपको क्या निकालना है, इफ द फर्स्ट टर्म इज 1, a दे रखा है 1, तो a1 दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म S30 पूछा है। तो बस आपको बताओ, इसका फॉर्मूला लगाओ, 4 बताइएगा, S20 का फॉर्मूला क्या हुआ, n/2 2a + n - 1 × d, तो 20/2 2a + n कितना है 19d, क्लियर, इक्वल्स टू S40 40/2 2a + 39d, क्लियर हो गया। अब दूसरे से कितने बार कट कर दिया, 10 बार, दूसरे से कितने बार कट कर दिया 20 बार, 10 से कितने बार कट कर दिया 2 बार, दूसरे से कितने बार कट कर दिया, तो 2a + 19d, यहाँ पर 2a + 39d। अब a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1, तो 1 कर दो, 2 + 19d 2 + 39d, सिंप्लीफाई करोगे d की वैल्यू आ जाएगी, a आ गया, d आ गया, तो S30 हमारा निकल आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एपी के क्वेश्चन करने के लिए आसान तरीका यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है।